हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोगों का दिक्कत आ रही है और कुछ लोग को समस्या बहुत सारी आ रही है। हालांकि क्वेश्चन तो 10 यूँ हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन जरूर आरआरबी को उत्तर देना पड़ेगा। जब नोटिस दिया है कि डायरेक्ट कैंडिडेट से इंटरेक्शन करेंगे जिनको करना है। हालांकि फिजिकल जाना लोगों के लिए संभव नहीं है, ऑनलाइन रहता तो बेटर रहता, लेकिन कुछ लोग तो जाएंगे जो नज़दीक होंगे। आरआरबी रांची ने जारी किया है, ऐसे ही और आरआरबी का आ सकता है सेम कंडीशन। तो सबसे पहले नोटिस देखेंगे वेबसाइट पे, उसके बाद बात करेंगे आगे। तो देखिए रांची पे भी आ गया है, कई सारे और आरआरबी देगा, क्योंकि ये डिसीजन होगा रेलवे का, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं। कई सारे आरटीआई भी लगा रहे हैं, कई लोग ट्विटर के माध्यम से भी मांग रहे हैं कि जवाब दे रेलवे, लेकिन जवाब सही नहीं आ रहा है। उसके कारण से लोगों का डिमांड है, उसके लिए नोटिस जारी किया है आउटरीच का। ऐसे ही आपका CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट आया था, उससे पहले जब 15 तारीख को रिजल्ट आया था उसमें भी ऐसे ही कैंपस हुआ था, लेकिन वहाँ बाद में हुई थी जब कमेटी बन गई थी उसके बाद। लेकिन यहाँ कोई कमेटी नहीं बना है, लोगों को अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। तो इस नोटिस को देखेंगे तो सारा चीज़ दिख जाएगा कि 11 बजे से लेकर 14 बजे तक, यानी 11 बजे से 2 बजे के बीच में 30/9 और 1/10 को एड्रेस आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आउटरीच कैंपस या कैंप कह सकते हैं आयोजन किया गया है, जिसमें आपको जाके अपनी उम्मीदवार अपनी जो भी समस्या है, जो चिंता है, जो शंकाएं हैं, वो आरआरबी के सामने रख सकते हैं, जिसके लिए शिविर आयोजन किया गया है और आप कैंडिडेटों का रखा जाएगा। तो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, कौन सा लेवल वाइज रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है? तो आरआरबी का जवाब तो आपने देख ही लिया होगा पहले ही, वो तो आपको मिल गया होगा नोटिस में ही। उसके बाद आरआरबी तो वही कहेगा, लेकिन कैंडिडेट का डिमांड ये है कि लेवल वाइज अगर रिजल्ट है तो ये डिले का कितना होगा, कंप्लीट कब होगा। एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड रहेगा, हो सकता है पूछने का तरीका कुछ और हो। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सी बात होगा लोगों का कि लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा तो क्या जो बचे हुए सीट रहेगा, जितने सीट पे कुछ लोग नहीं आएंगे या उस सीट को लोग मेडिकल अनफिट हो जाएंगे वगैरह वगैरह, उसके लिए सेकंड डीबी पहले आएगी कि लेवल 5 का रिजल्ट आएगा? तो मुझे पता है लेवल 5 का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि सेकंड डीबी की तो बात रेलवे अभी करेगा नहीं इस कंडीशन में। कुछ लोग कह रहे थे कि सेकंड बी डी करेगा, तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा समस्या को समझने के लिए समझिएगा कि रेलवे में लेवल 6 की पोस्ट भरने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, पहली बार में 100 सीट है, तो 100 सीट में से मान लीजिए 10 लोग नहीं हुए किसी कारण से अनफिट, तो 90 सीट होगा। तो 90 सीट के लिए फिर 10 लोगों को बुलाएगा, तो हो सकता है 10 में से 2 नहीं होंगे। 2 का सीट जब बुलाएंगे तो फिर हो सकता है कि एक कैंडिडेट नहीं हो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं जाए, या और भी समस्या होगी। और ऐसे करते करते रहेगा तो वैकेंसी बहुत डिले हो जाएगा। यानी पहले सीट फुल करने का कंसेप्ट नहीं, पहले जितने कैंडिडेट का मेन मेरिट है उसको निकालने का कंसेप्ट है। यानी 100 लोगों को डीबी होना है तो 100 लोगों को डीबी करा के देख लेगा कितने सीट खाली है, तो हो सकता है कि वो बाकी जो लेवल सीट 100 में से 90 पूरा गया, 10 हो गया, तो इन 10 को लेवल 5 के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 पहले पूरा करेगा तब लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, यानी दोनों को एक साथ मैच करके दिया जा सकता है, क्योंकि लेवल 6 तो ओपन हो गया, 10 कैंडिडेट को और भी ले लेगा यहाँ तभी वो चलेगा, और लेवल 5 का ले लेगा तभी चलेगा। यानी ये डबल एक साथ हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल 10 लोगों के लिए लेवल 5 का रिजल्ट नहीं रुकेगा। उसके बाद तीसरा लोगों का सवाल आता है कि जब ऐसा हो रहा है तो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिसको हम रिस्पॉन्स सीट भी कह सकते हैं, इसको क्यों नहीं दिया रहा है? तो आपने देखा होगा कल ट्विटर का, रेलवे बोल रहा है मानवीय जांच किया जा रहा है जिसमें समय लग रहा है। हालांकि वो मानवीय जांच नहीं है, ये है कि लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन निकल जाए, सेम दिन रिजल्ट आ जाएगा। और जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि जब ईसीए के लिए टेंडर फाइनल हो रहा था तो एक जो एग्ज़ाम एक कंडक्टिंग एजेंसी थी वो बोला कि 20 दिन में रिजल्ट देने के लिए दीजिए हमें टाइम। तो रेलवे बोला नहीं, मैं तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता, 10 दिन में आपको रिजल्ट देना है। और टाइपिंग टेस्ट आपका कब समाप्त हुआ है आपको खुद ही पता है, टाइपिंग टेस्ट हुए बहुत दिन हो गए हैं
और बहुत दिन हो गए, मंथ से ऊपर हो गया 30 दिन का, और अभी तक नहीं जांच हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, जांच हो गया है। रेलवे को कुछ टेक्निकल इशू ये है कि लेवल 6 के कैंडिडेट को उनसे अंडरटेकिंग लेना है और टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट दे देगा तो अंडरटेकिंग देने में दिक्कत होगी, हो सकता है। इसके लिए रेलवे इस रिजल्ट को होल्ड करके रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन लोगों का आएगा कि पोस्ट प्रायोरिटी का मेरा क्या हुआ, मैंने तो पोस्ट प्रायोरिटी ही होगा। तो लोग कहेंगे कि पोस्ट प्रायोरिटी आपने मांगा है तो लेवल 6 का आप अंडरटेकिंग नहीं दीजिए, सीधे आप लेवल 5 का इंतजार कीजिए। फिर लोगों का सवाल आएगा कि लेवल 5 में ही 10 पोस्ट है, पहले जिसमें मुझे अलॉट हुआ है उसमें मैं मेडिकल फेल हो जाता हूँ तो क्या बाकी दूसरे उसी लेवल के दूसरे पोस्ट मिलेगा क्या? तो देखिए अभी ये भी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ट्रिकी इसलिए हो जाएगा कि हर में एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट गए हैं, और कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए गुड्स गार्ड्स के लिए पहले उसके नंबर आता है तो फिर अगले जो पोस्ट है उसी में जो नॉन टाइपिंग या टाइपिंग वाला पोस्ट है, दोनों की कंडीशन अलग रहेगी, दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड भी रहेगा और दोनों का कट ऑफ भी अलग रहेगा। तो फिर से मेरिट बनाना पड़ेगा, और हमें लगता है कि ये मेरिट बनाना जब तक नहीं होगा जब फाइनल न निकले, यानी लेवल 5 की पता चल जाए कि 100 कैंडिडेटों में से 80 लोग बचे हैं, 80 लोग हो गए हैं, 20 बचा है, तो 20 में एडजस्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए लगेगा समय। जैसे लेवल 6 के बाद लेवल 5 की प्रोसेस एक साथ होगी, वैसे हो सकता है लेवल 4 का जब प्रोसेस होते रहे उस समय ये 20 पोस्ट के लिए बारे में भी विचार करे, और जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा उस मेडिकल स्टैंडर्ड और उसका टाइपिंग टेस्ट या जो भी वो क्वालिफाई करेगा तो उसके साथ लिया जा सकता है। यानी किसी के साथ प्रोसेस चलते रहेगा, क्योंकि रेलवे ने कहा है कि मेडिकल का कोई इशू नहीं है। लास्ट पोस्ट प्रायोरिटी कैंडिडेट अगर मेडिकल कहीं भी लेवल 6 से लेवल 2 तक अगर पास करता है तो उनको जॉब दिया जाएगा, बशर्ते वो कटअप उसकी क्लियर करे, और जैसे टाइपिंग टेस्ट है वो क्लियर करे, और भी जो कंडीशन है वो क्लियर करे। तो ये बड़ा कठिन हो गया है ये वैकेंसी। कुछ महीने में तो आसान है, कुछ महीने में जो मेडिकल के महीने में तो लोगों को रियायत मिल रही है, लेकिन पोस्ट के मामले में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, और लोगों को सस्पेंस बना के रखा गया है कि टाइपिंग टेस्ट आज पास होंगे कि नहीं होंगे। अगर 6 में अंडरटेकिंग नहीं देंगे तो लेवल 5 में होगा या नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन तो है। लेकिन देखिए जिन लोगों को कन्फ्यूजन है तो देखिए मैक्सिमम आरआरबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 7/10 से शुरू हो रहा है, एक्सेप्ट आरआरबी चेन्नई का। तो चेन्नई का अभी 2 दिन हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो बाकी आरआरबी वाले इस कैंपस में पहुंच के अपनी समस्या का समाधान कर ले, उनके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।